Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 7th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेके HTML पार्ट 6 तक के वीडियोस ना सुने हों, वे सबसे पहले HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 6 तक के वीडियोस को ज़रूर सुनें, ताकि आप इस पार्ट को आसानी से समझ पाएंगे। HTML के पार्ट 6 में हम बात कर रहे थे कुछ टैग्स के बारे में, और वे सेल्फ क्लोजिंग टैग थे। हमने BR टैग और HR टैग की बात की थी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML पार्ट 7। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग की, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है। तो एक एक करके हम सभी फॉर्मेटिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बोल्ड की। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैंने एक नोटपैड फाइल ओपन कर रखा है, और जो फाइल आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सेम वही फाइल है, और उसी में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए सभी चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। इसमें HTML की जो बेसिक कोडिंग होती है, जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा 2 हेडिंग्स और 3 पैराग्राफ इसमें हैं। ठीक है, सो मैं चलता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ पे। Less dot, less a, less head, less top, less slash head, less body, less h1, less p greater br tag is less h2 greater use, less p greater, less p greater u for block dot b greater h tag is u for create a set less p greater hr great p less set a create for u is tag h great br dot less br greater hr। ठीक है, ये मैं कुछ चेक कर रहा था। सो less p greater br tag is used for break line dot less br greater। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट हेडिंग के जस्ट बाद। less p greater b tag br tag is used is tag br tag is used for break line dot less। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BR टैग इज़ यूज्ड फॉर ब्रेक लाइंस। तो इसमें जो BR है शुरू में, है ना, इस BR को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम B टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, B टैग। सो less p greater यहाँ पे
लेस पी ग्रेटर, यहाँ पे राइट एरो कर रहा हूँ, B, यहाँ से ये फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है पैराग्राफ का, ठीक है। यहीं पे मैं अप्लाई करूँगा बी टैग लेस less, बी B, ग्रेटर, B, greater, ठीक है। और चूंकि मुझे बी आर को बोल्ड करना है तो R, B, R, space, बी आर के बाद इसे मैं क्लोज कर दूंगा। बी आर के बाद मैंने राइट एरो किया, यहाँ पे स्पेस बोल रहा है, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा less, लेस स्लैश slash, बी B, ग्रेटर, B, greater, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ पे इसे अप्लाई किया है, और बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने कहाँ पे इसे ओपन किया है और कहाँ पे इस टैग को क्लोज किया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हैं या जिन वर्ड्स को आप बोल्ड करना चाहते हैं, हो सकता है कि एक साथ आप 2-3 वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, तो जहाँ से बोल्ड करना स्टार्ट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वहाँ पे कर्सर रखेंगे आप। उसके बाद वहाँ पे आप टाइप करेंगे लेस यानी लेस देन बी ग्रेटर, ठीक है। और जहाँ तक आप बोल्ड कर रहे हैं जो आपका लास्ट वर्ड होगा, है ना, या अगर सिंगल वर्ड कर रहे हैं तो उस वर्ड का जो लास्ट कैरेक्टर होगा, है ना, उसके बाद जो स्पेस होता है उस स्पेस पे आपका कर्सर होगा, वहाँ पे आप टाइप करेंगे लेस स्लैश बी ग्रेटर। मैंने यहाँ पे वही किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको कोडिंग दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे होम की प्रेस कर रहा हूँ। less, P, greater, लेस पी ग्रेटर, ये तो पैराग्राफ के लिए, ये तो आप जानते हैं। और उसके बाद उसके जस्ट बाद जो है वो बी आर, ये मैंने लिखा हुआ था, है ना, बी आर टैग की बात कर रहा था इस पैराग्राफ में मैं, तो बी आर को मैं बोल्ड करना चाह रहा था, तो उसके जस्ट बाद देखिए मैंने यहाँ पे लेस बी ग्रेटर लिखा है। मैं राइट एरो कर रहा हूँ, less, B, greater, उसके बाद बी आर, B, R, ठीक है। ये बी आर जो है इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये वो बी आर है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और जहाँ पे बी आर ख़त्म हो रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेस less, स्लैश slash, बी B, ग्रेटर, greater, ठीक है। अब इसे मैं सेव करके और रन करके दिखाता हूँ। BR tag, translate this page, alert this BR tag and date, BR tag is used for break line. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी आर टैग इज़ यूज्ड फॉर ब्रेक लाइन। यहाँ पे मैं बी आर पे कर्सर ले जाता हूँ, B, tag, BR, ठीक है। बी आर पे कर्सर है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट F प्रेस करता हूँ फॉन्ट चेक करने के लिए। formatting, Times New Roman, 12 PT, white on very dark gray, bold, देखो यहाँ पे आप सुन रहे हैं बोल्ड, है ना। यहाँ पे इंसर्ट के साथ F को 2 बार मैंने क्विकली प्रेस किया तो यहाँ पे लिस्ट इसकी आ गई है। मैं डाउन एरो से एक एक फॉर्मेटिंग इसकी देख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ, white on bold, ठीक है। align left, bold, बाकी सब फॉर्मेटिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने बोल्ड अप्लाई किया था ये बोल्ड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। BR, अब किसी टेक्स्ट को मैं इटैलिक करता हूँ। BR tag and HR tag and HTML file explorer column 2 of 4. BR tag and HR tag and HTML.html notepad BR ठीक है, tag greater. Tag is used for break line. यहाँ पे जो ब्रेक लाइन है, ठीक है, इसको मैं इटैलिक करूँगा, ठीक है। Break. Space B. ब्रेक के बी पे मेरा कर्सर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं
इटैलिक के लिए आई टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। लेस less, आई I, ग्रेटर, I, greater, ठीक है। अब लाइन के एंड में मैं जाऊँगा, line, dot, line, ठीक है। I, N, E, LINE मैं राइट एरो करता हूँ, dot, ठीक है। यहाँ पे ये चूँकि ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो डॉट पे मेरा कर्सर है, तो लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर क्या था, ई के बाद मैंने राइट एरो किया है। अब यहीं पे मैं इस आई टैग को क्लोज करूँगा, लेस less, स्लैश slash, आई I, ग्रेटर, I, greater, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके और रन करके दिखाता हूँ। BR tag and date, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक मिनट, हाँ, ब्रेक लाइन को मैंने इटैलिक किया है, tag, is used for, break, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पे मेरा कर्सर है, इसकी फॉर्मेटिंग मैं चेक करता हूँ। format, align left, italic, ठीक है, इटैलिक, white on very dark gray, italic, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिन दो वर्ड को मैंने इटैलिक किया वो इटैलिक इजीली हो गया है, ठीक है। हमारा स्क्रीन रीडर इसे अनाउंस भी कर रहा है, ठीक है। BR tag, अब हम किसी वर्ड को लेके उसे अंडरलाइन करते हैं, left, B less slash, B, greater, tag, is, used, for, used for, इज यूज्ड फॉर, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। इज यूज्ड फॉर, तो इज के आई पे मेरा कर्सर होगा सबसे पहले, used, is, ठीक है। इज के आई पे मेरा कर्सर है अभी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज करूंगा, ठीक है। लेस less, यू U, ग्रेटर, U, greater, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक करना है, इज यूज्ड फॉर, तो फॉर के आर पे मैं कर्सर ले जाऊंगा used for, O, R, और यहाँ पे राइट एरो करूंगा, space, स्पेस है, ठीक है। यहीं पे मुझे इस टैग को क्लोज करना है, तो लेस less, स्लैश slash, यू U, ग्रेटर, U, greater, ठीक है। इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। BR tag and date, B, tag, is, इज यूज्ड फॉर, used for, ठीक है। तो इस पे मेरा कर्सर है, U, is, इसकी फॉर्मेटिंग चेक करते हैं, J, सॉरी, formatting, align left, underlined, ठीक है, अंडरलाइंड, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन रीडर ने बता दिया है कि ये अंडरलाइंड है, ठीक है। BR, अब सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेकिन इसके लिए हम कुछ दूसरे टैग्स यूज़ करेंगे, है ना। बेसिकली ये जो टैग्स मैंने आपको बताया, बी टैग, आई टैग, यू टैग, ये पुराने HTML में ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। हालांकि आप चाहें तो नए HTML में भी यूज़ कर सकते हैं, HTML5 में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसके बाद जो मैं टैग्स आपको बताने वाला हूँ इन 3 फॉर्मेटिंग्स के लिए, आप वो अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। सो अब हम सेम अप्लाई करेंगे। तो बोल्ड के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है। मैं आपको उस फाइल में लिए चलता हूँ अभी। BR tag and HR, BR, HR tag is used for create a separator less slash P, great, ठीक है, इसी पैराग्राफ के मैं सेकेंड लाइन में आ चुका हूँ, और जो HR है स्टार्टिंग में, HR, ठीक है, H, तो H पे मेरा कर्सर है और यहाँ पे मैं HR को जो है बोल्ड करूँगा और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करूँगा, लेस less, STRONG, STRONG, ग्रेटर, strong, greater, ठीक है। राइट एरो करता हूँ, R, space, BR के बाद जो है ये स्पेस आया है, यहाँ पे लेस
less, स्लैश slash, STRONG S, T, R, O, N, G, ग्रेटर। strong, greater, ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। less, S, T, R, O, N, G, greater, उसके बाद HR, H, R, less, slash, S, T, R, O, N, G, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, HR के बाद उसको मैंने लेस स्लैश स्ट्रॉन्ग ग्रेटर करके इसको क्लोज कर दिया है। इसे सेव करते हैं, BR, देखते हैं। BR tag, HR tag, तो HR पे मेरा कर्सर है। tag, HR, ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट F करता हूँ। format, align left, bold, ठीक है, ये बोल्ड शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार जो है BR tag and HR tag and H, BR, अब उसी प्रकार इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज ना करके हम EM टैग का यूज करेंगे। EM, ठीक है, less, strong, greater, HR, less slash, strong, greater, tag, is, used for, create, a, separator, तो क्रिएट अ सेपरेटर इसको मैं इटैलिक करूंगा। ठीक है, तो क्रिएट के सी पे मेरा कर्सर होगा। a, create, ठीक है, C, सी पे मेरा कर्सर है। अब यहाँ पे मैं लेस less, EM E, M, ग्रेटर देन, M, greater, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट एरो कर रहा हूँ और a, separator, सेपरेटर के आर पे मैं कर्सर ले जाता हूँ। सबसे पहले E, P, E, R, A, T, O, R, राइट एरो करता हूँ। less, ठीक है, यहाँ पे कोई टैग यूज हुआ है, सो यही भी मेरा कर्सर है। सेपरेटर के आर पे मेरा कर्सर था, वहाँ पे जस्ट राइट एरो मैंने किया। अब यहाँ पे मैं इस EM टैग को क्लोज करूँगा। less, लेस स्लैश slash, EM E, M, ग्रेटर देन, M, greater, ठीक है, इसको सेव करते हैं। BR tag, BR, start window, सॉरी, BR tag is used for, HR tag, H tag is used for, create, a, separator, ठीक है, क्रिएट अ सेपरेटर, तो a, create, क्रिएट पे मेरा कर्सर है। इंसर्ट F करते हैं, for formatting, for, white on italic, इटैलिक, ठीक है, ये आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, BR tag and HR tag and HTML, HR tag, Times New Roman 12 PT, white on very dark gray italic, align left, ठीक है, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग भी मैंने सुनाई दी है। फिलहाल अब हम BR, आगे चलते हैं और इसी प्रकार से अंडरलाइन के लिए U टैग का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अंडरलाइन के लिए INS टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो less, greater, HR, less slash, strong, greater, tag, is, used for, इसमें भी इज यूज्ड फॉर को जो है मैं अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, इज यूज्ड फॉर, used, is, इज के आई पे मेरा कर्सर है। I, ठीक है, यहाँ पे लेस less, INS I, N, S, ग्रेटर देन, ins, greater, N फॉर नेशन है ना, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं M या N, तो IN, N फॉर नेशन, S। ठीक है, मैं used for, 4 के R पे जाता हूँ, O, R, राइट एरो करता हूँ, स्पेस होगा, space, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इस टैग को, लेस less, स्लैश slash, INS I, N, S, ग्रेटर देन। ins, greater, ठीक है, सेव करते हैं। BR, BR tag, BR HR tag inserted is used for, BR HR tag inserted is used for, create a separator, इज यूज फॉर को जो है वो इंसर्टेड अनाउंस कर रहा है ना। अब चूंकि ये अंडरलाइन है और इंसर्टेड भी है, आपने कुछ वेबसाइट में कई जगहों पे सुना होगा इंसर्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये उसमें यही टैग यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, H tag insert used is, out of inserted is, है ना, इज पे कर्सर है जो कि बोला है इंसर्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट F करता हूँ। formatting, white on underlined, ठीक है, अंडरलाइंड। ठीक है, BR tag,
ये कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। INS टैग जो है बेसिकली जब हम देखते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेज़ॉन ले लीजिए, है ना, इन वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कि जब ऑफ़र्स आते हैं, है ना, जब सेल्स लगती हैं तो उसमें ऑफ़र्स में नए रेट्स लिखे होते हैं जिसमें डिस्काउंटेड रेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि पुराने रेट्स भी लिखे होते हैं और नए रेट्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो नए रेट्स होते हैं उसे अंडरलाइन करके लिखा जाता है, वो इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, ठीक है। सो इसके इस्तेमाल में मतलब INS का इस्तेमाल जो है ऐसे कामों के लिए लिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और टैग हम देखेंगे। बेसिकली जब हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, है ना, उसके लिए एक टैग होता है मार्क टैग, ठीक है, जिससे हम किसी टेक्स्ट को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मैं चलता हूँ लास्ट पैराग्राफ पे, जो थर्ड पैराग्राफ है, उसमें मैंने एक नोट लिखा है ना। Less p HR less p greater note colon these notes are only for basic learner dot less slash p greater। ठीक है, एक नोट लिखा है और इसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए मार्क टैग का यूज़ करूँगा। less p greater लेस p ग्रेटर राइट एरो करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है जिसमें नोट का n यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पे मैं मार्क टैग लगाऊंगा लेस MARK ग्रेटर mark greater। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट करना शुरू करना चाहते हैं, है ना, उसके फर्स्ट कर्सर पे जाके मार्क टैग को ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने ओपन किया। अब इस पैराग्राफ के लास्ट वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे जाऊंगा, उसके बाद राइट एरो करूंगा तो उससे आगे कर्सर मेरे जाएगा और वहाँ पे मार्क टैग को मैं क्लोज करूंगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एंड की प्रेस करता हूँ, greater p slash less, ठीक है, dot यहाँ पे r dot, ठीक है, डॉट पे कर्सर है मेरा, यहाँ पे ये जो है पैराग्राफ मेरा एंड हो रहा है यहाँ पे डॉट पे। अब r dot less, ठीक है, डॉट के बाद लेस है, ठीक है, यहीं पे मैं इस पैराग्राफ को मतलब क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो यहीं पे मैं इससे जो है क्लोज करूँगा मार्क टैग को, लेस स्लैश MARK ग्रेटर मार्क ग्रेटर, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, है ना, और वहाँ पे आप लेस MARK ग्रेटर से इस टैग को ओपन करेंगे और जहाँ पे वो टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आप जहाँ तक करना चाहते हैं उस वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे जाके एक बार राइट एरो करेंगे। सो वहाँ पे आपको इस टैग को क्लोज करना है जो होगा लेस स्लैश मार्क ग्रेटर, ठीक है। तो इसे मैं सेव करके और मैं दिखाता हूँ। BR tag मैं सीधे उस लास्ट वाले टेक्स्ट पे चलता हूँ। highlighted note colon these notes are only for basic learner, ठीक है, यहाँ पे अनाउंस भी कर रहा है हमारा NVDA हाईलाइटेड नोट्स कॉलन, out of highlighted note colon these notes are only for basic learner, ठीक है। ये हाईलाइटेड जो है और वो ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि ये टेक्स्ट हाईलाइटेड है, बाकी नोट कॉलन और बाकी जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। format black 12 times new roman times new roman 12 pt black on bright yellow, है ना, ब्लैक ऑन ब्राइट येलो 12 black on bright yellow, ठीक है, align left black on bright yellow, ठीक है। और बाकी की फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। BR out of HR tag is used for blank, HR tag is used for, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग चेक करते हैं। for align left white on very dark gray, ठीक है,
वाइट ऑन Align white on very dark gray. वेरी डार्क ग्रे, ठीक है। और बाकी की फॉर्मेटिंग इस ये जो अभी जो हमने चेंज किया है, B. sorry, जो अभी मैंने टेक्स्ट हाईलाइट किया है उसकी फॉर्मेटिंग देखिए। Blank highlighted note colon. These notes are on time. For format 12 black on bright yellow. ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज होता है, कलर का जो टेक्स्ट होता है उसका बैकग्राउंड भी चेंज होता है, और ये अलग से शो भी होता है, हाईलाइटेड ये दिखता भी है, ठीक है। सो बेसिकली आज के इस फॉर्मेटिंग वाले टॉपिक में हम इतना ही जानेंगे, है ना। और आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहें तो और भी आपके लिए नए नए चीज़ें लाते रहेंगे, और आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, ताकि आगे की वीडियोस में हम उसमें सुधार लाएं। और आपके जो भी सुझाव होते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि और क्या हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ये सभी सुझाव मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में उन्हें ज़रूर अप्लाई किया जाए। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि मेरा पुराना व्हाट्सअप नंबर चेंज हो चुका है। नया व्हाट्सअप नंबर है 9355133967 9355133967। आप अपने सुझाव इस व्हाट्सअप नंबर पर भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, HTML पे और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।